वाज़ेह तौर पर जिस तरह से इस लीक में ये बात साबित हो चुकी है कि किन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। पहले तो ये लोग जंग खेल रहे थे, जंग करेंगे, हमला करेंगे, फिर पानी पे आ गए। तो हम लोगों ने इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो हमारे मीडिया के ऊपर, उस पर जब वो चीज़ें DGISPR की जानिब से जो है वो डिस्क्लोज़ कर दी गई, बता दी गई, उसके बाद मुझे इनकी हरकतों पे हंसी आ रही है। अभी भी इंडिया के अंदर अक्ल व शऊर रखने वाला कोई बंदा मौजूद है, कोई शहरी मौजूद है, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि किनके हाथ में हम लोगों ने मुल्क दिया हुआ है, जिनसे एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो हैंडल नहीं हुई, वो हमारी रियासत चलाने पर कादिर हैं इस वक्त। टेलीग्राम से इनका डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है, ठीक है। उन्होंने मीडिया वालों को पहले ही बता दिया। अब खुद इंडियन फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप पूरे मोहल्ले में बर्थडे पार्टी मनाते फिर रहे हैं। मतलब ऑपरेशन वहाँ पर हुआ नहीं था, हमला वहाँ पर हुआ नहीं था, मीडिया को पहले पहुँच गया था। 36 से 48 घंटे पहले ही उन्होंने वहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट भी कर दी थी कि आपने किस तरह से इस तमाम तर वाक़े को पोर्ट्रे करना है, कैसी वीडियोज़ बनानी है। लेकिन जितना काम इंडिया वाले मशीनों से लेते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेते हैं, अगर उनके पास दिमाग होता तो वो कसम खुदा की इनकी मट्टी पलीत कर देते। वो बोलते कि हमारा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन फिर भी पकड़े जा रहे हो, यार तुम लोग कितने बड़े निकम्मे हो। जब मैं अपसेट होता हूँ ना तो मैं अर्नब गोस्वामी साहब का टॉक शो देख लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी हंसी निकल जाती है। जिस तरह वो चीखते हैं, जिस तरह वो मुजाहरा करते हैं, पता लगता है कि अल्लाह माफ़ करे, जहालत अगर कहीं सहाफ़त में पूरी दुनिया के अंदर कहीं बाकी है तो वो गोदी मीडिया के अंदर ही बाकी। दुनिया भर में ये मशहूर है कि जी भारत मोस्ट फेवरेट नेशन है पूरी दुनिया की, और इस वक्त हमने मोदी सरकार को जिस तरह से एक चपेड़ पड़ते हुए देखी है अक़वाम आलम की तरफ से कि आप जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है और झूठ है। आप चपेड़ की बात कर रही हैं, मेरी नज़र में ठुड्डे पड़ने चाहिए थे आलमी सतह के ऊपर। मजहब कार्ड जिस तरह से यहाँ पे खेला गया ना, ये बताया गया कि जी पूछ के हिंदुओं को मारा गया ताकि दुनिया ये समझ बैठे कि वाकई पाकिस्तान ने मजहब की बुनियाद पर लोगों का खून बहाया। सियासी मकासद में ना इस हद तक भी नहीं गिर जाना चाहिए कि आप अपने लोगों को मारना शुरू कर दो। बिल्कुल। बात यहाँ पर यही है कि अपने आप को जो है वो आप नेतन्याहू ना समझें, और ये भी बात सही है कि आप पाकिस्तान को गजा ना समझें। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको बोल रहा है कि भाई आप 24 घंटे में अटैक कर दो, वो कह रहा है मुझे 15 महीने चाहिए अटैक करने के लिए। सही, ठीक है ना। तो ये तो इनका मतलब टोटल लुब्बे लुबाब इनकी फौज का ही है। साबिक रॉ चीफ AJ दलित साहब, ठीक है ना, उनका भी स्टेटमेंट आया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़ये के मामला जो है वो इन्हीं का ऑपरेशन था और एक नाकाम तरीन ऑपरेशन। और जंग के मामला में उन्होंने कहा कि अगर बहुत कुछ कर लिया ना तो ये कि एक आध सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जंग के मामला इनकी औकात नहीं है कि ये जंग लड़ सके। तो पहले है मोदी, फिर है अजीत डोभाल, ठीक है, और उसके बाद है राजनाथ सिंह, ठीक है। तीनों मुलविस हैं और तीनों का ये प्लान था, ठीक है। और उसके बाद भारतीय आर्मी चीफ या रॉ चीफ को आप उठा लें और उसके बाद मामला क्लोज करें, ठीक है। इसके अलावा इस मसले का कोई हल भारतीय आवाम के लिए है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एंगल 360, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां खबरों के पर्दे हटाए जाते हैं, साजिशों के धागे खोले जाते हैं और सच को बेनकाब किया जाता है। आज का मौजू है पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक ऐसी साजिश, भारत की एक ऐसी साजिश जो अब बेनकाब हो चुकी है। जी हाँ, खुफिया दस्तावेजात, इंटेलिजेंस की लीक्स और कश्मीर की वादी में होने वाली हौलनाक कार्रवाइयाँ, क्या वाकई भारत की एजेंसी रॉ इस हमले की मंसूबा साज थी या ये महज एक इत्तेफाक और सोचा समझा मंसूबा था? क्या ये सिर्फ पहलगाम तक महदूद है या कुछ और भी पर्दे के पीछे चल रहा है? आज हम इसी पर बात करेंगे और उन सबूतों पर गौर करेंगे जो अब सामने आ चुके हैं। और इसी पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं को-एंकर अली अब्बास। जी अली, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं खैरियत से? मैं ठीक-ठाक। और अब माहौल में जो एक तनाव-सा था, वो ये जो लीक्स सामने आई हैं तमाम साजिश की, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, उसके बाद गोया कि उसमें ख़ासी कमी देखी जा रही है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर जिस तरह से इस लीक में ये बात साबित हो चुकी है कि किन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, और फिर खुद उनके ही अपने अंदर मौजूद कुछ एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि रॉ जो है वो सबके सामने वाज़ेह हो जाए उसका किरदार कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर साजिशें डाली देखिए, गई हैं। बात यहाँ पर ये है कि खुद इंडिया की एक शायर हैं, राहत इंदौरी साहब, मरहूम अल्लाह करी की रहमत करे। उनकी जानिब से एक दफ़ा एक शेर कहा गया था कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, ज़रा मालूम तो करो मुल्क में चुनाव है क्या। हुँ, यही सूरत हाल अभी लागू है, हुँ, ठीक है। मुझे इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है ना, पहले तो ये लोग जंग खेल रहे थे, जंग करेंगे, हुँ, हमला करेंगे, फिर पानी पे आ गए, हुँ। ठीक है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो इस वक्त हम लोगों ने इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, ठीक है।
सारी चीज़ें जो है वो हमारे मीडिया के ऊपर, जो कि एक आज़ाद मीडिया है, बिल्कुल। ठीक है, आज़ादी के सारे राय पर यकीन के साथ जो है वो मुल्क में मौजूद है, हुँ। उस पर जब वो चीज़ें DGISPR की जानिब से जो है वो डिस्क्लोज़ कर दी गईं, बता दी गईं, उसके बाद मुझे इनकी हरकतों पे हँसी आ रही है। मतलब खुद अगर वाक़ई कोई अभी भी इंडिया के अंदर अक्ल व शऊर रखने वाला कोई बंदा मौजूद है, कोई शहरी मौजूद है, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि किनके हाथ में हम लोगों ने मुल्क दिया हुआ है। ये हमारी हुक्मरानी चलाएँगे, ये हमारा दिफ़ा सँभालेंगे। जिनसे एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, वो हैंडल नहीं हुई, वो हमारी रियासत चलाने पर कादिर हैं इस वक़्त। सही। ठीक है? टेलीग्राम से इनका डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है, हुँ। ठीक है? उन्होंने मीडिया वालों को पहले ही बता दिया। अब खुद इंडियन फ़िल्म का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप पूरे मोहल्ले में बर्थडे पार्टी मनाते फिर रहे हैं। मतलब ऑपरेशन वहाँ पर हुआ नहीं था, हमला वहाँ पर हुआ नहीं था, मीडिया को डॉक्यूमेंट्स मीडिया को पहुँचा पहले पहुँच गया था। कि आपने किस तरह से लोगों के एग्ज़ैक्टली, सामने इस चीज़ को लेकर आना है। ठीक है? हुँ। ISI पे किस तरह आपने इल्ज़ाम लगाना है, क्योंकि ये तो बात अब खुल के सामने आ गई है ना। अब बात यहाँ पर ये पैदा होती है कि DGISPR साहब की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हुँ। तो उन्होंने बाकायदा नाम लेकर बताया हुँ। कि फलाँ इंडियन आर्मी का जो मेजर है, उसने फलाँ दहशतगर्द को ये इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है? और वो भी सिर्फ़ एक वाक़ये का नहीं बताया उन्होंने, पहलगाम का नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने बताया मियांवाली में जो अटैक हुआ था, ठीक है? उन्होंने बताया जाफ़र एक्सप्रेस वाला मामला, ठीक है? तो दोनों सूरतों के अंदर उन्होंने बता दिया था। फिर एक सोशल मीडिया अकाउंट भी मंज़र-ए-आम पर आ गया, ठीक है? हुँ। जिसने पहले ही बोलना शुरू कर दिया था मामलात, ठीक हुँ। है? कि हमले से 1 दिन पहले या 1 रात पहले जो है वो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आती रही, कल अपनी नज़रें पाकिस्तान पे रखिएगा। हुँ। हाँ, वो तो जहाँ पे जो ये भी बताया गया ना इस डॉक्यूमेंट में जो लीक्स सामने आई जी, कि जी 36 से 48 घंटे पहले ही उन्होंने वहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट भी कर दी थी कि आपने किस तरह से इस तमाम तर वाक़ये को पोर्ट्रे करना है, कैसी वीडियोज़ बनानी है, ब्लर वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है और फिर बाद में उसको एआई जनरेट करके हम किस तरह से इल्ज़ामात आईएसआई और पाकिस्तान के ऊपर लगा सकेंगे, ये चीज़ें प्रॉपर सबूत के साथ पेश करनी है। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि अल्लाह ताला ने मशीनों को दिमाग नहीं दिया, हुँ। ठीक है? लेकिन जितना काम इंडिया वाले मशीनों से लेते हैं ना, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से लेते हैं, हुँ। अगर उनके पास दिमाग होता तो वो कसम खुदा की इनकी मट्टी पलीत कर देते वो। हुँ। वो बोलते कि हमारा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन फिर भी पकड़े जा रहे हो, यार तुम लोग कितने बड़े निकम्मे हो, सही। ठीक है? हुँ। तो ये तो सूरत-ए-हाल है उनकी, हुँ। ठीक है? अब बात आ जाती है गोदी मीडिया के ऊपर। बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे कसम खुदा की बहुत ज़्यादा हँसी आती है इन मामलात के ऊपर। देखें, टॉक शोज़ आपने भी किए हैं समीन, ठीक है? मिनिस्ट्री मीडिया के ऊपर जी। मैंने भी किए हैं, जी। ठीक है? हम लोग जब वहाँ बैठते हैं तो हम लोग एक चीज़, एक सोच के साथ बैठते हैं, ठीक है? सामने वाला जो है वो ज़ाहिर-सी बात है एक पॉलिटिशियन है या कोई तजज़ियाकार है, उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है, ठीक है? सही। और हमारी कुछ अपनी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, हुँ। ठीक है? सहाफ़ती। अब आप अर्नाब गोस्वामी को देख लें या इनकी जितने भी जो एंकर्स हैं, उनको आप उठा के देख लें, उनके बोलने का स्टाइल इतना फ़नी होता है हुँ। कि आपको पता लग जाएगा। अब बात यहाँ पर ये कि वजह क्या है? वजह ये है कि आपने सहाफ़ती इदारों के अंदर नाम नेहाद सहाफ़ती कंट्रोल्ड मीडिया है ना, गोदी मीडिया है, कंट्रोल्ड ठीक है ना? मीडिया। अब बात यहाँ पर ये है कि वहाँ सहाफ़ती इदारों के अंदर आप लोगों ने इतनी नॉन सीरियस शख्सियात बैठाई हुई हैं, हुँ। ठीक है? हुँ। कि वो नॉर्मल डेज़ के अंदर अपने जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, उनके अंदर नॉन सीरियसनेस का मुज़ाहिरा कर रहे होते हैं। हुँ। तो वो इतनी कंट्रोवर्शियल किस्म के जो हुँ। मामलात हैं, हुँ। उसको वो किस तरह से हैंडल करेंगे? सही। ठीक है ना? हुँ। अब बात यहाँ पर ये एक मिसाल दूँ कि 6 महीने के बच्चे को आप बोल दें कि जी तुम सीढ़ियाँ चढ़ जाओ, तो वो नहीं चढ़ पाएगा। सही। ठीक है? हुँ। क्यों? क्योंकि वो 6 महीने का है, वो तो घुटनियों पे नहीं चल पाएगा अभी। हुँ। ठीक है? यही सूरत-ए-हाल इस वक़्त इंडियन मीडिया के साथ है। अर्नाब गोस्वामी साहब, मैं मुसलसल उनका नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि नहीं, वो तो मुझे मोदी के फ़ेवरेट है ना और फिर मोदी ये के भी कहा फ़ेवरेट हैं। जाता है नहीं, नहीं, वो उनको एक ख़ास पोज़ीशन दी ही इसीलिए है कि जो मोदी का बयानिया है वो लोगों के सामने पेश करते रहें और फिर मोदी सरकार उनको बचाती रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब मैं अपसेट होता हूँ ना, तो मैं अर्नाब गोस्वामी साहब का टॉक शो देख लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी हँसी निकल जाती है, जिस तरह वो चीखते हैं, जिस तरह हुँ। वो मुज़ाहिरा करते हैं। हुँ। पता लगता है कि अल्लाह माफ़ करे, जहालत अगर कहीं सहाफ़त में पूरी दुनिया के अंदर कहीं बाकी है, तो वो गोदी मीडिया के अंदर ही बाकी है। ठीक है। ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंट्स की आपने बात की कि जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, हुँ। ठीक है? अगर हम उनके पॉइंट्स के ऊपर आएँ ना, तो 36-48 घंटे पहले आप जो है वो पूरा सब चीज़ें जो है वो कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद उसको प्लान कर रहे हैं, ठीक है? हुँ। ये डॉक्यूमेंट्स में अब चीज़ें हो गई, तो इसका मतलब है बात अब क्लियर हो गई, हुँ। ठीक है? ये बात बहुत पहले ही हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो फ़ौज है, हुँ। हमारे जो सियासतदान हैं हुँ। या फिर हमारा जो मीडिया है, सही। उनकी जानिब से पहले ही ये बातें की जा रही थी। अब तो सबूत सब मौजूद आ थे, गया, बिल्कुल सबूत ठीक है मौजूद ना? सबूत मौजूद थे, हुँ। ठीक है? लेकिन सही टाइम पे डिस्क्लोज़ किया गया, सही टाइम पे सबूत को मंज़र-ए-आम पर लाया गया, तो उसके बाद फिर मामलात शुरू हुए। सही। उससे पहले ही हम लोग जो है वो
चीख के बोल रहे थे कि अल्लाह यही माफ वजह करे, थी ना, यही कड़ियों से वजह कड़ियां मिलाओ। बिल्कुल यही एक वजह थी ना कि हमारे पास समांतर सबूत थे, इसीलिए हम कॉन्फिडेंटली जितने भी हमारे सिफारती ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जितने भी रवाबित इस्तवार किए, इसहाक डार साहब ने, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-ख़ारिजा भी हैं, अभी भी तो हुई। उसमें कामयाबी मिली ना। ये मतलब रिकॉर्ड इसी वजह से हमारी बात को समझा भी गया, सुना भी गया कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और बगैर किसी ठोस शवाहिद के और तमाम तर चीज़ों के इतनी बड़ी जो एलिगेशन भारत की तरफ से उस पर थोपने की कोशिश की जा रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि दुनिया भर में ये मशहूर है कि जी भारत मोस्ट फेवरेट नेशन है पूरी दुनिया की, और इस वक्त हमने मोदी सरकार को जिस तरह से एक चपेड़ पड़ते हुए देखी है बिल्कुल। अक़वाम आलम की तरफ से कि आप जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है और झूठ है, और हम किसी तौर मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई साजिश या देखिए, कोशिश। मैं तो कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं हुआ। आप चपेट की बात कर रही हैं, मेरी नज़र में ठुड्डे पड़ने चाहिए थे हुँ, आलमी सतह के ऊपर, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि अब जो मामलात दिख रहे हैं ना, उसके तनाज़ुर में ये कहा जा सकता है कि आलमी बिरादरी जो है, वो हँसती होगी इनके ऊपर, बिल्कुल। ठीक है ना? अब तो ज़्यादा इनका एक्सपोज़ तमस्खुर है ना, उड़ाती होगी, उसकी वजह ये है कि भाई नकल के लिए भी ना अकल अकल की की ज़रूरत होती है, ठीक है? इस तरह खुलेआम चीज़ें नहीं फेंकी जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे। अगर भाई तुम्हें इतना ही जो है वो खुल के सामने खेलना था, या तुम्हारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो इतनी ही नाकाम है, इतने ही नाअहल लोग बैठाए हुए हैं तुमने, हुँ, तो भाई फिर तुम एक काम करते, हुँ, पूरे प्लान को तुम इंडिया की किसी मशहूर अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवाते हुँ। और उसके बाद घर-घर बँटवा देते। सही। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जी, जो ये जो प्रेस हमने देखा कि बिल्कुल। ये लीक सामने आई है उसमें किस तरह से प्लानिंग्स थी कि जी आईएसआई पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। ये चीज़ें इसमें सामने आई है कि जी जो बहस का रुख था वो कश्मीर से हटाकर आलमी इस्लामी साजिशों की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाएगी, और दूसरी ये कि मज़हब कार्ड जिस तरह से यहाँ पे खेला गया ना, ये बताया गया कि जी पूछ-पूछ के हिंदुओं को मारा गया ताकि दुनिया ये समझ बैठे कि वाक़ई पाकिस्तान ने मज़हब की बुनियाद पर लोगों का खून बहाया। देखिए, बात जहाँ तक आती है ना कि सियासी मकासद में ना इस हद तक भी नहीं गिर जाना चाहिए कि आप अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दो। बिल्कुल। ठीक है ना? अगर मुसलमान कोई सियासतदान जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए किसी मुसलमान को मरवाना शुरू कर दे, तो कल को उसको भी जवाब देना है। हुँ। ठीक है जी, कहीं न कहीं वो चीज़ खुलकर सामने आएगी। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। और अभी ये ऐसा तो बहुत कहीं नहीं होता कि आप अपनी मिलिट्री के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दें, लोगों आप के जो हम बंदा जो है वो वहाँ से सच बोल देता है, जी। उसको आप जो है वो ओहदे से हटा देते हैं। हाँ, ओहदे ठीक से है ना? आपने हटा दिया उसको, ठीक उसने है। बता दिया कि ए आपके अंदर से ये एक जो है वो इंडियन जर्नैल है, उसने कहा कि अभी मैंने आधा सच बताया है, अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई तो पूरा सच मज़ीद बता दूँगा। क्या तमाम तर ठीक है ना? कहानियाँ अभी वो सच कहाँ है हमें नहीं पता। ज़ाहिर है उसको गायब कर दिया। एग्ज़ैक्टली, हुँ, ठीक है ना? और बोला जाए वो किसी और को जाता है कि जी वो गायब कर रहे हैं, माहिर हैं। अरे यार तुम माहिर हो, पूरा जनरल गायब कर दिया तुमने यार, जनरल कोई छोटी चीज़ होती है? हुँ, चलो इंडियन आर्मी का है, मान लिया लेकिन फिर भी बिल्कुल, है तो जनरल ही ना। सही। अब आपने उठा के जनरल साहब को गायब कर दिया। हुँ, ठीक है जी? बात यहाँ पर ये आती है कि देखें एक जज़्बा ईमानी होता है। ठीक है? पाकिस्तान के अंदर मामलात हैं। पहले हम लोग जितनी भी जारहियत होती थी ना, हुँ, हम बोलते थे कि यार देखें हद में रहें, हम नहीं चाहते कि हम जंग हो। हुँ, ठीक है? हुँ, क्योंकि ये ना पाकिस्तान के मफ़ाद में है, ना भारत के मफ़ाद बिल्कुल, में। बिल्कुल। ठीक है ना? खित्ते में जितनी कशीदगी होगी उतने मामलात इकोनॉमी सतह पे हुँ, और आलमी सतह पर बिगड़ेंगे। बिल्कुल, पूरा ठीक है? खित्ता ही इसकी तरफ में एग्ज़ैक्टली आएगा। दोनों अहम ममालिक हैं। ठीक है? अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमने अब जो है ना ये अमन की आशा को जो है वो एक तरफ रख दिया। हुँ, ठीक है? हुँ। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो हमला कर देंगे। हाँ, वो तो बहुत पहले कह दिया ना कि सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की एग्ज़ैक्टली तरफ हम आ चुके हैं, जी। और हम ये भी कह चुके हम हैं कभी कि भी सॉफ्ट जो है ना स्टेट नहीं थे, हुँ, ठीक है ना? बात यहाँ पर ये आती है अंदरूनी मामलात हमारे कुछ भी हों, हम लोग आपस में लड़ते ही हैं। हुँ, लेकिन घर में बहन-भाई होते हैं ना, हुँ, आपस में लड़ते रहते हैं, हुँ, ठीक है? लेकिन अगर किसी एक के ऊपर भी बाहर से कोई आँच आएगी ना, हुँ, तो सारे एक हो तो जाते हैं, पूरी मुट्ठी बन जाएगी, ठीक है? 5 उँगलियाँ मिल जाएँगी, बिल्कुल, ये और यही बनता सबसे है अल्लाह माफ़ अरब। करे वो शख्सियत नाम मेरे ज़हन में जनरल जेडी बख्शी साहब, जी। ठीक है ना? उनकी मूंछें देख के तो मुझे वैसी हँसी आ जाती है। उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि अल्लाह माफ़ करे ये आपस में जो है वो लड़े जा रहे थे, आपस में हमारे खिलाफ टुकड़े सब बन जो गए है और अब एक हो अब एक हो गए, हुँ, ठीक है? तो यही तो हमारा जज़्बा है। हुँ, बात यहाँ पर ये आती है। हुँ। ठीक है? हर टॉक शो के अंदर उस शख्सियत को बिठाते हैं और वो अल्लाह माफ़ करे मतलब उनको तो पाकिस्तान से मतलब कोई आपके लिए इंडियन जो इस वक़्त मीडिया है वो एक कॉमेडी का एग्ज़ैक्टली मंज़र पेश करता है, चाहे हम एग्ज़ैक्टली वो टॉक शोज़ देखें, बिल्कुल, कुछ और देखें, आपको सब चीज़ों में बिल्कुल। उनके मज़ाहिया अंदाज़। फ़ज़ाइया अंदाज़ आपको दिखाई देगा, चाहे उनकी फ़ीमेल एंकर्स हों या उनके मेल एंकर्स हों। हुँ, अल्लाह माफ़ करे उनके बोलने का स्टाइल इतना फ़नी है कि वो वैसे ही नहीं सँभाल पा रहे थे कुछ। हुँ, उनको इतना जो है वो बड़ा मामला उनकी फ़ौज ने लाके डाल दिया। हुँ, ठीक है? बात यहाँ पर ये आती है कि जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई कि वो एक दहशतगर्द के साथ जो है वो आर्मी का ऑफ़िसर है। हुँ, आर्मी का सिटिंग मेजर है, रॉ का अफ़सर नहीं है। हाँ, ठीक है ना? आर्मी का,
ठीक है, इस तरह की कोई प्लानिंग अगर कोई मुल्क इस तरह की साजिश कर रहा होता है तो खुफिया एजेंसीज के जरिए करवाया जाता है, अपनी आर्मी के अफसर को नहीं लगा दिया जाता है इस काम के ऊपर। उन्होंने आर्मी के अफसर को लगाया हुआ है इस कल काम का पे। इस्तेमाल नहीं किया ना। अकल होगी तो इस्तेमाल करेंगे ना, जो चीज़ मौजूद ही नहीं है उस पर इस्तेमाल किस चीज़ का। सही। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि जी कोशिश तो बस ये थी कि किस तरह से हम अमरीकी नायब सदर का, भारत की कोशिश है उनका भी स्टेटमेंट मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, उनका भी स्टेटमेंट आ गया। जेडी वैंस की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम पाकिस्तान के ऊपर थोपने की ठीक है, चीज़ किस तरह से बात दहशत यहाँ पर यही है कि अपने आप को जो है वो आप नेतन्याहू ना समझें, हम्म, और ये भी बात सही है कि आप पाकिस्तान को गजा ना समझें। बिल्कुल। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि भाई अंदरूनी सतह के ऊपर भी कहीं ना कहीं मामलात हुए थे जब, तो लोगों ने जो है वो एक बयानिया प्रमोट करना शुरू कर दिया मुझे था। भी यही लगता है कि शायद सोच यही थी भारत की, वही समझ रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त अंदरूनी खलफशार इतना ज़्यादा है, लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा अगेंस्ट हैं, ख़ास करके जो ये परसेप्शन कायम करने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, तो शायद भारत ने ये सोचा कि वाकई ऐसा है और अगर हम इस वक्त हमला करने की पोजीशन में आ जाते हैं तो फ़ौज को तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब उन्होंने सूरत हाल तब्दील होती हुई देखी और देखा कि ये तमाम तर जो एक दूसरे के साथ लड़ भिड़ रहे थे, मर रहे थे, अब एक हो चुके हैं, अब फ़ौज के शाना बशाना है, पूरी क़ुव्वत बन के उनके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो यही एक वजह है कि हमने फिर ये भी देखा कि सरहदों पर जो मोराल बुलंद कर रहे थे वो अपने फ़ौजियों का, वो कितनी बुरी तरह से पछता हुआ डाउन हुआ। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि फ़ौज से नफ़रत का बयानिया एक वक़्त में पाकिस्तान के अंदर जो है वो परवान चढ़ाने की कोशिश की गई थी, उसके पीछे भी ये ज़ाहिर-सी बात है हेडलेस मौजूद थे। लेकिन जब बात आती है ना कि एक बाहर से, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की, बहन-भाई आपस में लड़ते हैं, जी। ठीक है ना? हो सकता है कि ब बहन का जो हो किसी ने बाहर से कान भरे हो, या भाई के किसी ने बाहर से कान भरे हो, ठीक है? लेकिन जब सूरत-ए-हाल इस तरफ आती है ना कि उस भाई को या उस बहन को कोई कुछ करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है सब एक हो जाएँगे। ठीक है जी, यही बात है। अब पाकिस्तान के अंदर जो सूरत-ए-हाल है ना, देखें एक सतह है, एक जंग है, वो है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है? वो आमने-सामने की जंग है, उसमें टैंक्स भी इस्तेमाल होंगे, गन्स भी, इन्फेंट्री इस्तेमाल होगी, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? लेकिन एक जंग है, वो है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको फिफ्थ जनरेशन वॉर का नाम दिया बिल्कुल। गया है, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी उसका दिफ़ा करती है, ठीक है? पाकिस्तान की आपने आज तक सुना है कि कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो भारत के हाथ लग गई हो? मैंने कभी नहीं सुना, ठीक है? लेकिन आप एक कार्रवाई किए हुए आपको जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए हैं और आपने उस कार्रवाई की इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से शेयर कर दी, लीक कर दी। ठीक है? बात तो वहीं आ गई कि यार तुम पहुँचो, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? तो यही सूरत-ए-हाल अभी मीडिया के साथ हुई है, सही। ठीक है? आपने टेलीग्राम पे लीक की, टेलीग्राम में अभी अगर आप किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को यहाँ बैठाएँ ना और उसको पूछेंगे कि भाई टेलीग्राम से इन्फॉर्मेशन निकालना जो है वो मुश्किल है, तो वो बोलेगा सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम। ठीक है? इसके बावजूद भी टेलीग्राम के मामलात जो हैं वो इन्होंने चलाए और टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। अब सही। सूरत-ए-हाल जी ये है, ठीक है? कि अब जो जंग चल रही है ना, वो अब फिफ्थ जनरेशन वॉर चल रही है। एक मीम वॉर भी चल रही है कि ज़ाहिर-सी बात है हम लोग तो सीरियस ले नहीं रहे, ठीक है? जो बोल दिया भाई अरे यार बस करो यार, खुदा का नाम मानो यार, ठीक है ना? एक अजीब तनाव की कैफ़ियत बनाई हुई है, ठीक है? ब बार-बार जो है वो इस तरह का पैगाम दिया जा रहा है कि 36 घंटे में, 48 घंटे में हम हमला करने वाले हैं। और ये पैगाम उस वक्त दिया जा रहा है कि मोदी सरकार ये समझती है कि उनकी फ़ौज तैयार है। हालाँकि वहाँ पर ना हमने कोई किसी किस्म की ड्रिल्स देखी, ना कोई तैयारी देखी, ना कोई मूवमेंट देखी, ना ये देखा कि जी उनकी फ़ौज ये सराह रही हो कि हाँ जी, अगर हमारा वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि जंग के हम आइंदा 24 घंटे से 36 घंटे ज़रूरी हैं, तो उनकी फ़ौज में कोई ऐसी तैयारी भी तो नज़र नहीं आई ना हमें। हमने तो देखें जी फ़ौरी तौर पे मशक़ें भी शुरू कर दी, चाहे हमारी पाक फ़ज़ाइया हो, पाक फ़ौज हो। हमने देखा हमारा सिपह-सालार अपने सिपाहियों के साथ सरहद पर बिल्कुल। मौजूद है। वहाँ तो हमें ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं नज़र आई। बात यहाँ पर ये है कि अल्लाह माफ़ करे, एक वक़्त ऐसा भी था कि इनके एयर फ़ोर्स के जो सरबराह थे ना, इंडियन एयर फ़ोर्स के, वो लंगड़े थे, ठीक है ना? अकल से पैदल तो हैं ये, वो वाक़ई में लंगड़े थे, लंगड़ा के चलते थे वो, ठीक है? वो जहाज़ क्या उड़ाएँगे, वो सिर्फ़ कागज़ का जहाज़ ही उड़ा सकते हैं, ठीक है? उनके तनाज़ुर में उनकी जो हालत है, आप एक दोनों जो सिपह-सालार हैं, उनकी तस्वीरें आप एक साथ रख के देख लें, यहाँ भी आपको आपको पता हँसी चल आ रही है। जाएगा एग्ज़ैक्टली। यहाँ आपको हँसी आ जाएगी कि ये है सिपह-सालार और इसको देख लो, अल्लाह माफ़ करे, इसने टोपी की जो है वो बेल्ट इतनी कस के लगाई हुई है कि इसके गाल बाहर आ गए। ये तो सूरत-ए-हाल है, सही। इनके और हमारे साथ, ठीक है? अब बात यहाँ पर आती है कि जी, अब हमारे सिपह-सालार ने क्या किया जी, वो टैंक पे खड़े होके बाकायदा उन्होंने फ़ौजियों से खिताब किया, ठीक है ना? बात यहाँ पर ये है कि अगर कंधे के ऊपर कोई हाथ से थपथपा भी दे ना, क्योंकि देखिए फ़ौज का एक मोराल अलग होता है, बिल्कुल। ठीक है ना? एक सिपाही, एक अभी तो एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि एक मेजर ने अपनी शादी तक पोस्टपोन कर दी, ठीक है?
और उन्होंने पैगाम क्या दिया? उन्होंने पैगाम ये दिया कि मेरा सर जो है वो सेहरा बांधने के लिए नहीं, राह हक में देने के लिए है। एक ठीक है? जज्बा है ना हमारी फौज का। एग्जैक्टली, ये जज्बा है। हम्म, ठीक है, और उस जाहिर सी बात है एक पूरा सिस्टम है। हम्म, अब उस सिस्टम के सरबराह सिपह सालार साहब, ठीक है? बिल्कुल। अब उस सिस्टम में जो अपना जज्बा दिखा रहा है, हम्म, उसके अगर सर पे या उनके कंधे पर आके जो है वो सिपह सालार थपथपाएगा ना, तो उसके मोराल का जो पैमाना है वो 200-300 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? ये तो सूरत हाल हमारी फ़ौज के साथ है। अगर आप उसके तनाज़ुर में वहाँ बात करें तो अभी 2 दिन पहले मेरे साथ जो है वो ज़फ़र हिलाली साहब थे यहाँ जी, पॉडकास्ट के अंदर। जी, ज़फ़र हिलाली साहब ने कहा कि देखिए बात यहाँ पर ये आती है कि अभी आप ये कह रहे हैं ना कि उनके जनरल जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहते और वो कहते हैं कि जी हम माहियात हैं, तैयार नहीं हैं। जब इंदिरा गांधी ने जो है वो पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की बात की थी उस वक़्त के आर्मी चीफ़ को, तो उन्होंने कहा था क्या आप क्या बात कर रही हैं, मुझे 9 महीने सिर्फ़ तैयारी के लिए चाहिए। ऐसे ही है। ठीक है? और जंग की तैयारी के भी तकरीबन 6 महीने बाद आप किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। मतलब 6 महीने और 9 महीने आपकी तैयारी के हो गए और 6 महीने आपके अटैक के हो गए। तो 15 महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर अटैक कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको 24 घंटे बोल रहा है कि भाई आप 24 घंटे में अटैक कर दो। वो कह रहा है मुझे 15 महीने चाहिए अटैक करने के लिए। सही। ठीक है ना? सो ये तो इनका मतलब टोटल लुब्बे-लुबाब इनकी फ़ौज का ही है। सही। अच्छा, थोड़ा-सा इस लीक के ऊपर वापस आते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम चाह रहे हैं कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें कि जी इसमें ये जो टाइम फ्रेम एक मुकर्रर किया गया था कि जी जो अटैक होगा कश्मीर के ऊपर, जो इस वक़्त हम पहलगाम वाक़ये की बात करें, इसमें 3 से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई के लिए ये तमाम तर टाइम विंडोज़ जो हैं वो मुकर्रर की गई थी। अब जो ये मीडिया 10 मिनट के बाद ही एलिगेशन लगाता हुआ नज़र आ गया पाकिस्तान के ऊपर, तो इसका यही मतलब हुआ कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि जी जो रॉ की हिकमत अमली है या जो रॉ की पॉलिसी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो खुल के सामने आ जाए और ये जो 36 घंटे का टाइम फ्रेम इन्होंने रखा था उसको छोड़ के और क्रॉस करके वो 10 मिनट में चले गए ताकि मीडिया पर भी साबित हो जाए कि जी किस कदर इमेच्योर है। देखिए बात यहाँ पर ये साबिक रॉ चीफ एजे दलित साहब, ठीक है ना? उनका भी स्टेटमेंट आया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़ये के मामलात जो है वो इन्हीं का ऑपरेशन था और एक नाकाम तरीन ऑपरेशन काम था। तरीन ऑपरेशन। ठीक है? और जंग के मामलात में उन्होंने कहा कि अगर बहुत कुछ कर लिया ना तो ये कि एक आध सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जंग के मामलात इनकी औकात नहीं है कि ये जंग लड़ सकें। ठीक है? ये साबिक रॉ चीफ के मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ। फिर कल जो है वो खुद भारतीय फ़ौज के एक सूबेदार है, उसकी जानिब से कहा गया कि उसने बाकायदा बोर्ड बनाया, पोस्टर बनाया है और उसको वो मीडिया पर दिखा रहा है, पब्लिक को दिखा रहा है कि जनाब ये देखें, हमारे फ़ौजी मतलब इंडियन फ़ौजी जो हैं, वो दहशतगर्दों को गाड़ियाँ भी सप्लाई कर रहे हैं, असलहा भी सप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसने खुद डिस्क्लोज़ कर दी। तो बात तो यहाँ पर ये आती है ना कि वहाँ के लोग खुद तंग हैं। बिल्कुल। वहाँ के लोग जो है वो चाहते हैं कि सच जो है वो निकल के सामने आए। अब ये जो पॉइंटर्स हैं ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर भी लोग ऐसे हैं जो आपने बताया कि वो चाहते हैं कि रॉ की हिकमत अमली नाकाम हो। वो चाहते हैं कि भाई ये जो ड्रामा मचा के रखा हुआ है ना हाँ, हर जिसमें इनके उनका बाद कोई चाहे नुकसान हो रहा है, एग्ज़ैम मासूम लोग ज़ाया हो रहे हैं, ठीक है ना? की जा रही है। जंग आपने करनी नहीं है, ठीक है ना? और ज़ाहिर-सी बात है कि फिर उसके बाद आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं रियासत का, ठीक है? और उसके बाद फिर आप जो है वो फ़ौजियों को भी इश्तियाल दिला रहे हैं, उसके बाद आप जनरलों को भी बैठा रहे हैं, ठीक है? जनरलों की क्या औकात है वहाँ सही। की? अच्छा, इस पॉइंट पे जब आप ये बात कर रहे हैं ना कि लोग अपने भी चाहते हैं कि जी एक्सपोज़ होके सामने आए, एक वीडियो क्लिप हम दिखाते हैं अपने देखने वालों को और उनसे शेयर करते हैं कि इस वीडियो क्लिप में वो जो नेवल ऑफ़िसर की बेवा है, वो किस तरह से मुतालबा कर रही है कि जी उसको इंसाफ़ दिलाया जाए, जो लोग इस तमाम तर वाक़ये में मुलव्विस हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये क्लिप आप भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। I just want the entire nation to pray for him that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood are donated. क्लिप आपने मुलाहिज़ा किया और अली आपने भी देखा कि किस तरह से वो खातून जो अपने हनीमून के लिए गई हुई थी और बेवगी की चादर ओढ़कर वापस आई हैं, मुतालबा कर रही हैं उन लोगों से कि जो इस वाक़ये के हकीकी ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाए। देखिए बात यहाँ पर ये खुफिया एजेंसीज़ में भी तो इलाके बँटे हुए होते हैं ना। कौन सा अफ़सर कहाँ तैनात होगा ये तो फ़ौज का डेकोरम होता है। तो जितने लोग वहाँ पे रॉ के तैनात थे ना, सबको उठा के बंद कर दें, इनको इंसाफ़ मिल जाए। क्योंकि ये तो साबित हो गया ना एग्ज़ैक्टली। से कि कौन ज़िम्मेदार। ठीक है ना? उनको उठा के बंद करना आप शुरू कर दें और
कहीं ना कहीं देख लीजिएगा कि उनकी तस्वीरें खींच के जिस दिन ये मीडिया के ऊपर जारी करेंगे ना, उस दिन इनको पता लग जाएगा कि उसमें कौन कौन सा अपना मुलविस है। ठीक है ना? इंसाफ का तकाजा अब यही बोलता है कि इन खातून को अगर इंसाफ चाहिए तो ये मुतालबा करे कि जो उस इलाके के अंदर रॉ के अफसरान या एहलकार तैनात थे, उन सबको उठा के आप बंद कर दें। आपका जो इंसाफ का पैमाना है ना, वो अब लबरेज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है? रोज़ जो है वो इंडियन फ़ौजियों के जो खानदाना हैं, केसेस भी बढ़ रहे वो हैं, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, या वो इसी तरह की किसी कार्रवाई की अगर भेंट मारे चढ़ें, जा रहे हैं। तो उनकी बेवाएँ जो है वो वज़ारत दिफ़ा न्यू दिल्ली के बाहर प्ले कार्ड्स उठा के खड़ी हुई हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। और बिल्कुल है। इंसाफ देने की ना इनकी हैसियत है, ना औकात है। तो खुद इस वक्त हुकूमत में मौजूद मोदी की जितनी भी पार्टी के सीरियस जिनको सियासतदान कहा जा सकता है, जो समझते हैं कि जिम्मेदार हैं और मोदी इस तमाम तर सिचुएशन से फ़ायदा उठाने, तो वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, हमें कोई और सरबराह हम मुंतखब कर लेंगे, हमें वज़ीर दिफ़ा कोई और मिल जाएगा, लेकिन हम मज़ीद इस तरह के ड्रामे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ने बात यहाँ पर यही है कि अगर बड़े पैमाने पर आप लोगों ने ज़िम्मेदारान का तयन करना है, तो पहले है मोदी, फिर है अजीत दोवल, ठीक है? और उसके बाद है राजनाथ सिंह, ठीक है? तीनों मुलविस हैं और तीनों का ये प्लान था, ठीक है? और उसके बाद भारतीय आर्मी चीफ़ या रॉ चीफ़ को आप उठा लें और उसके बाद मामला क्लोज़ करें, ठीक है? इसके अलावा इस मसले का कोई हल भारतीय अवाम के लिए है ही नहीं। पाकिस्तान को तो वो ज़ाहिर-सी बात है गीदड़-भपकियाँ देते रहेंगे, और हम इन गीदड़-भपकियों में अब आने वाले नहीं हैं, क्योंकि पहले तो हम फिर भी बोलते थे कि तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। अब हमने कह दिया है कि भाई तुम आओ, हम तैयार हैं। सही। तुम एक हमला करोगे ना, हम 10 हम मारेंगे तैयार तुम्हारे हैं, फिर हम आज़माना तैयार मत। हैं। एग्ज़ैक्टली, आज़माना मत, बिल्कुल। अब इस तमाम तर सिनेरियो में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जो मकासद थे उसके उनमें सर-ए-फ़हरिस्त तो एक ये नज़र आया कि जी पाकिस्तान के ऊपर एक और दहशतगर्दी का वाक़या थोप दिया जाए। दूसरी ये कि कश्मीरियों पर मज़ीद मज़ालिम बढ़ाने के लिए कोई एक जवाज़ जो है वो गढ़ लिया जाए। फिर ये भी देखा जाता है कि जी जिस तरह से सिम्पैथी गेन करना चाहते हैं मोदी सरकार, ख़ास करके इंतख़ाबात के माहौल में, तो उस सिलसिले में भी उनकी एक नाकाम कोशिश थी जो अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है, और जिस तरह से सच को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, ये सच अब सबके सामने आ चुका है कि किस तरह से इस वाक़ये में मासूम जानें ज़ाया की गईं, और अब किस तरह से जिन लोगों के घरों से उनके प्यारे गए हैं, क्या उनको इंसाफ़ देना इतना मुमकिन हो सकेगा हुकूमती सतह पर भारतीय हुकूमत के लिए, या वो नाम नहाद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उन लोगों को तलाश कर सकेंगी जो तमाम तर वाक़ये में असल लोग थे, जो मुलव्विस थे। इसी पर हमने आज कुछ बातचीत की और हमने जानने की कोशिश की कि जो सच था जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसको दुनिया के सामने लाकर पाकिस्तान ने अली किस तरह से अपना ये केस बेहतर अंदाज़ में बेहतर अंदाज़ में पेश किया है, और ज़ाहिर-सी बात है मैं पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपसे पूछने वाला था, जंग का सूट सिल गया आपका? नहीं, मुझे पता था जंग नहीं होने वाली, बात पे इतना जज़्बा नहीं है कि जंग हो चलें, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।